नेता नेता इसीलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी राजनीति इसी से चल रही है सब। हाँ, उसका कारण ये है कि वो स्वयं अपराधी हैं। नहीं, बहुत सारे राजनीति, हाँ वो राजनीति उसी से चल रही है ना। मतलब ये है कि ये जो है अगर वो अपराध करेंगे, सर्व अपना वर्चस्व बनाएंगे तो अपराध करना पड़ेगा उनको। और अपराध और लोगों में पेट कैसे बनेगी उनकी, उनका दबदबा कैसा रहेगा। अच्छा रविंद्र, ये बताओ, जो मैं कह रहा हूँ, बार बार दोहरा भी रहा हूँ कि अंग्रेजों से हमारे दुष्ट नेताओं ने हमको कभी आजाद कराया ही नहीं। अंग्रेजों के जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए जो कानून बनाए गए थे वो हस्तांतरित यथावत किया हम है, केवल हस्तांतरण हुआ है। कोई गुलामी, कोई आजाद नहीं हुई है, गुलामी केवल हस्तांतरित हुई है। करेक्ट। तो अब हम जो है गुलाम हो गए इन सत्ता में बैठे लोगों के, जो कि पहले अंग्रेज थे, हाँ, अब ये जो कर रहे हैं नेता कर रहे हैं। तो जो है अब हम जो है छोटे गुलाम हैं या बड़े गुलाम हैं? अब बड़े गुलाम हो गए, अंग्रेज तो छोटे थे। हाँ, अब हम बड़े गुलाम इसलिए हो गए कि इन्होंने जो बादशाही व्यवस्था थी उसको और शक्तियां दे दी हैं और ये उनके आका बन गए हैं। तो अब वो ये ज्यादा बड़े गुलाम, हमको बड़ा गुलाम बना दिया है। नहीं, वही तो। हाँ। अच्छा ये बताइए जी। कि जो ये राजसत्ता में लोग आए हैं, ये भी जो है इस देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं बांटते हैं। ये जो इनको पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने आकाओं के जो है ना बच्चों को टिकट बांटते हैं, दल बदलुओं को टिकट बांटते हैं, बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट बांटते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इनको बहुत डर लगता है। इन्हें लगता है कि यदि योग्य लोग जो है ना आ गए तो इनकी सत्ता को चुनौती हो जाएगी, तो उसमें ये कोई चुनौती नहीं चाहते हैं। लिहाजा जाति और धर्म के आधार पर भी जो बांटते हैं टिकट, उसमें ध्यान रखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति ना पहुंच जाए। जैसे नितिन गडकरी को मैं बहुत बड़ा एक विजनरी मानता हूं। वो व्यक्ति न केवल रोड नेटवर्क के लिए बल्कि भारत की ऊर्जा प्रॉब्लम को खत्म करने के बारे में बहुत कृत संकल्पित है, बहुत कृत संकल्पित है। और वो जो है एक राजनेता जैसा पेश नहीं आ रहा है। ही इज ए विजनरी। और उसकी पार्टी में ही उसको जो है आगे बढ़ने की कहा दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुष्ट लोग विजनरी लोगों को किनारे करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी में यदि कोई सबसे योग्य व्यक्ति था वो नितिन गडकरी था, उसको भी इन लोगों ने किनारे कर दिया। नहीं, मतलब जैसे मैं एक बात कहूँ सर, जैसे गडकरी को आप यानी इस तरह के नेता उंगली पे गिने जाने वाले हैं। पहले तो इनकी संख्या थोड़ी बहुत ज्यादा थी, थोड़ा चल गया देश, मगर अब जो संख्या बढ़ती जा रही है गलत आदमियों की, तो अब देश जो है जल्दी से और गर्त में जाने वाला है। जो 75 साल हुए हैं, अब 25 साल में इतना गर्त में चला जाएगा कि कोई हर आदमी जो है। लेकिन अब मैथिली शरण गुप्त आ गए हैं तो आपको गर्त में जाने नहीं देंगे ना। मगर सर ये लोग जो है मैथिली शरण गुप्त की बात, अरे इनकी औकात नहीं है मैथिली शरण गुप्त के सामने। मैथिली शरण गुप्त ने जो है इतनी सारी जो है ना योजनाएं बना के रखी हैं, और वो उसमें एक बड़ी योजना है कि इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को बिना खर्च पराजित करने का। देखिए सर, पहले जो है साइकिल पे चलकर लोग चंदा करके जो है अपने अच्छे नेताओं को जिताते थे, प्रचार करते थे। आज जो है जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं वही चुनाव लड़ सकता है। और यदि हम कहें कि बिना पैसे के आप को टिकट भी मिलेगा और बिना पैसे खर्च किए आप जीतेंगे भी, तो आप क्या कहेंगे? मैथिली शरण गुप्त तो यही कह रहे हैं कि बिना खर्च आप जो है विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, और आपके खीसे से 5 पैसे नहीं लगेंगे। नहीं तो ये कैसे संभव है? ये देखिए, मैं अभी बताता हूँ। देखिए, हमने जो है एक क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप लॉन्च किया है, राइट? उस ऐप में सभी लोगों को जुड़ना है, ठीक है ना? उसमें जो है जुड़ने के लिए उसी ऐप के नीचे उसकी प्रोफाइल आईडी को कॉपी करके वो अपने लोगों को शेयर करे, तो इसमें
5 लोग तरह के लोगों को जोड़ना है, जिसको हमने अंता संकल्प किया है और अंता विधा कहा है, और 16 बाह्य विधाएं हैं। तो 5 अंता विधाओं के लोगों को जोड़ना है और 16 बाह्य विधा के लोगों को जोड़ना है। तो पहले अंता विधाओं की बात करते हैं। अंता विधा है कि खुद को जोड़ना है, ठीक है ना। फिर दूसरी अंता विधा है अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है। फिर तीसरी अंता विधा है अपने मित्रों को जोड़ना है। चौथी अंता विधा है अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। और 5वीं अंता विधा है अपने विभिन्न सर्कल जिनसे हम जुड़े होते हैं उन लोगों को भी जोड़ना है। तो इन 5 अंता विधाओं और 16 बाह्य विधाएं हैं, जिसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें समय लगेगा। तो 16 बाह्य विधाएं हैं जिसमें वो सब लोग, मटेरियल लोग जो है ना, कवर कर लिए गए हैं, राइट। अब इन लोगों को जो है, जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो यदि आपने एक व्यक्ति को जोड़ा तो हमारा सिस्टम उसको इमीडिएटली मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है, राइट। यदि आपने 3 लोगों को जोड़ लिया तो हमारा सिस्टम आपको इमीडिएटली जो है टाउन अधिकारी घोषित कर देगा, राइट। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक अधिकारी घोषित कर देगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको जिला अधिकारी घोषित कर देगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको राज्य अधिकारी घोषित कर देगा। जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय स्तर का नेशनल ऑफिसर घोषित कर देगा, ठीक है ना। और जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, जितने ज्यादा आपके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, उसके आधार पर आप चंद्रगुप्त माने जाएंगे, ठीक है ना। अब ये चंद्रगुप्त बनाना कितना आसान है, मैं एक समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे अज्यूम करिए कि ये व्रत जो है हमने आज ही चालू किया, राइट। एंड रविंद्र कैलसिया इज द नंबर 1 जिनसे हम बात कर रहे हैं। और हमने रविंद्र कैलसिया जैसे ही अपने 9 और मित्रों से बात की तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और उनको हमने ऊर्जाकृत किया, तो जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जा है, ठीक है ना। तो हमने उनको ऊर्जाकृत भी किया और संकल्पित किया। तो संकल्प जो है 5 है। पहला संकल्प है जो सबसे छोटा है, वो 9 दिन का संकल्प है, क्योंकि 9 दिन बड़ा शुभ दिन होता है। तो 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, तो आपने अपना संकल्प पूरा कर लिया, ठीक है ना। अब यदि किसी कारण से आप 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो दूसरा संकल्प है कि आप 5 लोगों को जोड़िए, लेकिन फिर संकल्प की अवधि 9 दिन से बढ़ के 18 दिन हो जाएगी। आप यदि मान लो आप 5 को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप 3 को जोड़िए, फिर आपकी संकल्प की अवधि 30 डेज होगी। यदि आप जो है 3 की जगह 2 को जोड़ते हैं तो आपकी संकल्प अवधि चौथा संकल्प है कि आप 2 लोगों को जोड़िए 45 दिन तक, तो चौथा संकल्प है। और 5वां संकल्प है कि आप हर दिन केवल एक व्यक्ति को जोड़िए और आप जो है 90 दिन तक संकल्प चलेगा, ठीक है ना। अब इसको इस ढंग से देखते हैं कि आपने आज 10 लोगों को जोड़ा और उनको ऊर्जाकृत भी किया और संकल्पित किया, तो दूसरे दिन यदि 10 व्यक्ति 10 को जोड़ेंगे तो कितनों को जोड़ा उन्होंने? 100 हो जाएंगे दूसरे दिन। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट। अब ऐसा लग रहा है 100 करोड़ तो बड़ा फिगर है। अब इसको उल्टा देखते हैं जरा, ठीक है ना। जो व्यक्ति 9वें दिन जुड़ रहा है, जिनकी संख्या 90 करोड़ होगी, राइट, वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, राइट। मतलब 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है तो भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो है 8वें दिन देखें तो 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, वो 9वें दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 9 करोड़ लोग केवल 10 लोगों को जोड़ेंगे और 8वें और 9वें दिन के दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन्हें 90 करोड़ लोग जोड़ने वाले 99 करोड़ लोग होंगे, राइट। मतलब एक व्यक्ति से भी कम। यदि ऑन एन एवरेज सब व्यक्ति अपने ही पत्नी को अकेला जोड़ लेते हैं, अपनी स्पाउस को जोड़ लेते हैं, तो आप 99 करोड़ हो जाएंगे, केवल एक को जोड़ने पे, ठीक है ना। तो अपनी पत्नी को अकेला जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं है, ठीक है ना। अब जो है 8वें दिन जो 7वें दिन जुड़ रहा है उसके पास 2 हैं, 8वां दिन है, 9वें दिन है, तो वो जो है 20 लोगों को जोड़ेगा। 20 लोगों को जोड़ने वाले मात्र 90 लाख लोग, 30 लोगों को जोड़ने वाले मात्र 9 लाख लोग होंगे, और 40 लोगों को जोड़ने वाले मात्र 90,000 लोग होंगे, और 50 लोगों को जोड़ने वाले मात्र 9,000 लोग होंगे। तो
कठिन है या सरल काम है? नहीं, सही है ना। अच्छा। और जो 37 करोड़ लोग हैं उनको जोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि वो विद्वान हैं, खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, जो वर्तमान व्यवस्था में ही अपने स्वार्थ को खोज रहे हैं, उनको पत्थर मान के किनारे कर देना है। सही है। ठीक है ना? और ये पत्थर भी जब चारों तरफ से ऊर्जाकृत लोग होके जुड़ जाएंगे, तो ये लोग भी अपने आप जो है ना ऊर्जाकृत होकर जुड़ने की लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी बहुत पहले ही कह के चले गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ जो है ऊर्जा की लालिमा फैली होगी, तो उसकी लालिमा से कोई नहीं बच पाएगा। ये 33 करोड़ स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान भी नहीं बचेंगे। तो हम पूरे 137 करोड़ लोग हो गए। अब ये 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर दीपक जला के, और जो ये चंद्रगुप्त जो कि ये बनाने जोड़ने की कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, राइट? तो उन चंद्रगुप्तों को जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे अपने क्षेत्र के, वो जो है बिना उसको किस मिन्नत किए उसके पास टिकट चल के खुद पहुंच जाएगा, राइट? तो उसको सांसद और विधायक का टिकट जो है बिना खर्च के मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, अब जो है जो लोग जुड़े हुए हैं उनको 19 जो है ना लक्ष्य मिल रहे हैं, 19 जो है ना उनको फायदे होंगे, जिसमें गुलामों के कानून से मुक्ति, जिनसे गुलामी की व्यवस्था जो वर्तमान व्यवस्था है, बादशाही व्यवस्था है, क्रूर व्यवस्था है, शोषक व्यवस्था है, जो कि प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से। संविधान के तो 4 आर्टिकल में प्रोटेक्टेड है, 109, 110, 111, 112 और 197 सीआरपीसी के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि कोई कोर्ट उसके खिलाफ बिना जो है ना सरकार के सैंक्शन के संज्ञान भी नहीं ले सकती है। मतलब कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस अनलेस द गवर्नमेंट गिव्स द सैंक्शन। और दुष्टों के केस में तो गवर्नमेंट सैंक्शन देती ही नहीं। बदमाश अधिकारियों को प्रोटेक्ट करना तो इन दुष्ट राजनेताओं का परम कर्तव्य है, ये इसी के लिए जिंदा हैं। तो ऐसी जो है दुष्ट व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाते हुए यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। सही है। ऐसी व्यवस्था होगी। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। मैं कहीं बैठा था, वो सामने वाले कह रहे हैं कि थोड़ी देर से लगा। अच्छा, चलिए, तो आप जब फ्री हो जाएं तो मुझसे बात करिए, और मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप जुड़िए, क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें अग्रणी भूमिका निभाएं। चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।